Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome to Easy International Publishing House. Today we are going to discuss Mathematics Grade 2 Unit number 5 and Unit number 5 is about time. Today our topic is Solar Calendar. तो प्यारे बच्चों सोलर का वर्ड आपने सुना हुआ है पहले से. सोलर मंथ्स पढ़े थे आपने ग्रेड 1 में. आपको कुछ याद है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये जो मंथ आपने नाम याद किए थे, ठीक है, वो सोलर मंथ्स कहलाते थे. अब आज हम एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, सोलर कैलेंडर. कैलेंडर क्या होता है? हैव यू सीन अ सोलर कैलेंडर? अ कैलेंडर विच शोज द सोलर मंथ्स ऑफ द ईयर, द वीक्स इन द मंथ्स एंड द डेज ऑफ द वीक इज कॉल्ड सोलर कैलेंडर. क्या लिखा हुआ है कि सोलर कैलेंडर बेसिकली सोलर मंथ्स को शो कर रहा होता है. सोलर मंथ्स को मतलब जो सूरज के लिहाज से हमारे मंथ्स चेंज होते हैं, दिन चेंज होते हैं, उनको सोलर कैलेंडर कहा जाता है. सोलर कैलेंडर बेसिकली कागज के कैलेंडर आपने देखे होंगे, गत्ते के बने हुए, कार्ड्स के बने हुए कैलेंडर्स आपने देखे होंगे. और आजकल तो टेक्नोलॉजी का दौर है, आप मोबाइल में, कंप्यूटर में कैलेंडर देखते हैं. कैलेंडर क्या होता है? इसमें हमारे पास वीक्स बताए जाते हैं, डेज बताए जाते हैं, ठीक है, और मंथ्स बताए जाते हैं. सोलर कैलेंडर में हम सोलर मंथ्स, सोलर वीक्स और डेज इन अ वीक्स, क्या क्या, कौन से दिन, कौन सी तारीख होगी या किस तारीख को कौन सा दिन होगा, ये हम कैलेंडर की मदद से मालूम कर सकते हैं. देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर. ये आपको रिमाइंडर करवाया गया, ये आपको चीजें पता है. अब हम इसी से रिलेटेड देखते हैं आगे. ये सोलर मंथ ऑफ द ईयर नजर आ रहे हैं, ठीक है. ये ऊपर नाम लिखे हुए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. बात समझ आ रही है? ये वो नाम है जो आपको पहले से पता है. अब ये नीचे छोटे छोटे बॉक्सेस भी नजर आ रहे हैं, ये आपके लिए नए हैं. ये कैलेंडर कहलाता है. इसे क्या कहते हैं? कैलेंडर. और देख रहे हैं टोटल कितने मंथ हैं? 12 मंथ हैं. और हर मंथ के नीचे अलहदा से कैलेंडर लगा हुआ है, ठीक है, जिनमें डेज की तरतीब अगर आप देखें तो ये पहले वाला जो ऐसा है ये संडे को शो कर रहा है. एम मीन मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. बात समझ आ गई? ये जितने भी आपके पास नीचे मंथ्स के कैलेंडर लगे हुए हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस लगे हुए हैं, डेज की तरतीब यही रहेगी. अब आप अगर देखें तो इधर जनवरी में जो स्टार्ट हो रहा है, 1 जनवरी जो आ रही है, वो कब आ रही है? वेंसडे को. भी देखो ये डब्ल्यू के नीचे है ना ये वाला नंबर, तो पता चला कि 1 जनवरी जो है वो वेंसडे को है. 2 जनवरी की बात करें तो वो ट्यूसडे को है. 3 जनवरी की बात करें तो वो फ्राइडे को है. बात समझ आ रही है? इसी तरीके जब आप फेब पे मूव करते हैं तो 1 फेब कितने हैं, कब स्टार्ट हो रही है? सैटरडे को. अब यहां पे 1 जनवरी जो है वो स्टार्ट हो रहा था दिन वेंसडे को, जबकि इधर 1 फेब की बात करें तो वो स्टार्ट हो रहा है जी सैटरडे को. बात समझ आ रही है? और इसी तरीके से जब मार्च की बात करें तो वो स्टार्ट हो रहा है संडे को. तो ये तरतीब आपने ये दिनों के लिहाज से होती है. और एक और बात आप ऑब्जर्व करें कि डेज ऑफ मंथ जो है वो डिफरेंट होते हैं हर लिहाज में. अब ये जनवरी की बात करो तो इसमें 31 डेज हैं. फेब की बात करो तो इसमें 29 है. मार्च की बात करो तो फिर 31 है. अप्रैल की बात करो तो 30 है. मई की बात करो तो 31. जून की बात करो तो 30, यानी एक माह जो है 31 का, दूसरे वाला 30 का. जुलाई जो है ये 31 का. अगस्त जो है ये फिर से 31 का. सितंबर जो है वो 30 का. अक्टूबर जो है वो हमारे पास 31 और नवंबर जो है वो 30 डेज का. इसी तरीके से दिसंबर जो है वो भी 31 डेज का है. तो प्यारे बच्चों आपने देखा कि सोलर मंथ्स में डेज की जो तादाद है, नंबर ऑफ डेज जो हैं वो डिफरेंट होते हैं. और अब सोलर कैलेंडर आपको रीड भी करना आना चाहिए. जैसे मैंने अभी जनवरी के केस में, फेब के केस में आपको ये बताई हैं बातें.
आपको ये सारा कैलेंडर इसी तरीके से रीड करना आना चाहिए। मैं रैंडमली अगर मैं एक एक को पढ़ता जाऊंगा तो ये तो 2 घंटे का लेक्चर बन जाएगा हमारा। मैं सिर्फ रैंडमली आपसे पूछता हूं ताकि आपको बात क्लियर हुई है या नहीं। भी अगर ये फर्ज करो मैं मार्च की 20 की बात करता हूं कि 20 मार्च को आप बताओ कौन सा दिन होगा, तो आप कैसे बता सकेंगे? 20 मार्च, ये मैंने सर्कल लगा लिया इस पे, 20 मार्च है, इसी के ऊपर मैंने ये देखना है कौन सा दिन आ रहा है। एफ आ रहा है, एफ मीन फ्राइडे, एफ मीन फ्राइडे। बात क्लियर है? इसी तरीके से मैं एक और आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं भाई। अब आपने मुझे बताना है कि 11 मई जो है कौन सा दिन बनता है। तो आप क्या करेंगे, 11 के ऊपर देखना है कौन सा दिन लिखा आ रहा है, एम, एम स्टैंड फॉर मंडे, ठीक है। इसी तरीके से जून की अगर बात कर लो तो जून की मैं अगर 27 डेट कहूं तो 27 जून को कौन सा दिन बनेगा, तो आप क्या करेंगे, 27 को ऐसे ऊपर देखेंगे कौन से नंबर पे आ रहा है, कौन से वर्ड पे, कौन से अल्फाबेट पे आ रहा है, एस पे, एस फॉर, क्योंकि फ्राइडे के बाद है तो फ्राइडे के बाद हुआ तो इसका मतलब सैटरडे। बात क्लियर है? इसी तरीके से प्यारे बच्चों आप तमाम कैलेंडर्स में से एक एक डेट फाइंड कर सकते हैं। अब मैं आपको एक टारगेट दे रहा हूं, एक एक्टिविटी दे रहा हूं, आपने मुझे बताना है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि सितंबर में कितने फ्राइडेज हैं। ये टारगेट आप अपना सुन लें, ये आपको काम दे रहा हूं, होमवर्क दे रहा हूं कि सितंबर में कितने फ्राइडेज आते हैं। फिर आपने मुझे बताना है कि सितंबर में कौन कौन सी डेट जो है वो संडे को आती है। ये मैं आपको एक छोटा सा टास्क दे रहा हूं, ये आपने कंप्लीट करके मुझे बताना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये छोटा ब्रेन टीजर दिया गया आपको, चेक अ कैलेंडर फॉर फेब्रुअरी, थिंक हाउ फेब्रुअरी इज डिफरेंट फ्रॉम द मंथ्स ऑफ ईयर। अब आपने बताना है कि फेब जो है वो बाकी जो मंथ हैं उनसे कैसे डिफरेंट है, ये आपने सोचना है। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, नंबर ऑफ डेज का फर्क जो आ रहा है, तो मुझे लगता है यही फर्क नहीं है। खैर आप सोचेंगे इस पे, ब्रेन टीजर है तो ये आपने अपना दिमाग लड़ाना है, सोच के मुझे बताना है कि क्या फर्क आपको महसूस हुआ। ऐसे मैंने आपको जवाब इशारतन बता दिया है। अब ये थिंक में भी एक एक्टिविटी छोटी सी दी गई है। आज का दिन यानी जब आप मेरा लेक्चर सुन रहे होंगे आपने वो दिन नोट करना है, वो इधर लिख देना। फिर आपने बताना है टुमारो, टुमारो का मतलब है कि अगले दिन क्या होगा, वो इधर लिख देना। और फिर यस्टरडे, इसका मतलब है जो गुजरा हुआ कल है, गुजरे हुए कल का, वो आपने इधर लिख। ये भी आपके लिए एक एक्टिविटी है जो कि आप लोगों ने खुद परफॉर्म करनी है। ये नीचे रिमेंबर बॉक्स में बड़ी प्यारी बात लिखी है कि सोलर मंथ जो है वो, उसमें 12 मंथ होते हैं और डेज कितने होते हैं, 365 डेज। तो प्यारे बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में हमने सोलर कैलेंडर के बारे में सीखा और हमने देखा कि सोलर कैलेंडर में 12 सोलर मंथ होते हैं, उनका हमने नाम सीखा। और फिर मैंने आपको बताया कि सोलर कैलेंडर में आप किस तरीके से डे फाइंड कर सकते हैं, डेट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज हमने सीखी। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।